प्रद्युम्न हरण तथा शंबर वध। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, वीरवर प्रद्युम्न को शंबरासुर ने कैसे हरण किया था और फिर उस महाबली शंबर को प्रद्युम्न ने कैसे मारा? जिसको पहले उसने हरण किया था उसी ने पीछे उसे किस प्रकार मार डाला? हे गुरु, मैं ये संपूर्ण प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, काल के समान विकराल शंबरासुर ने प्रद्युम्न को जन्म लेने के छठे ही दिन ये मेरा मारने वाला है ऐसा जानकर सूती का ग्रह से हर लिया था। उसका हरण करके शंबरासुर ने लवण समुद्र में डाल दिया, जो तरंगमाला जनित आवर्तों से पूर्ण और बड़े भयानक मकरों का घर है। वहां फेंके हुए उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु वो उसकी जठराग्नि से जलकर भी न मरा। कालांतर में कुछ मछेरों ने उसे अन्य मछलियों के साथ अपने जाल में फंसाया और असुर श्रेष्ठ शंबर को निवेदन किया। उसकी नाम मात्र की पत्नी मायावती संपूर्ण अंतःपुर की स्वामिनी थी और वो सुलक्षणा संपूर्ण सुदों रसोइयों का आधिपत्य करती थी। उस मछली का पेट चिरते ही उसमें एक अति सुंदर बालक दिखाई दिया, जो दग्ध हुए काम वृक्ष का प्रथम अंकुर था। तब ये कौन है और किस प्रकार इस मछली के पेट में डाला गया? इस प्रकार अत्यंत आश्चर्यचकित हुई उस सुंदरी से देवर्षि नारद ने आकर कहा, हे सुंदर भुकुटी वाली, ये संपूर्ण जगत के स्थित और संहार करता भगवान विष्णु का पुत्र है। इसे शंबरासुर ने सूतिका ग्रह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। वहां इसे ये मत्स्य निगल गया और अब इसी के द्वारा ये तेरे घर में आ गया है। तू इस नर रत्न का विश्वस्त होकर पालन कर। श्री पराशर जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक की अतिशय सुंदरता से मोहित हो बाल्यावस्था से ही उसका अति अनुराग पूर्वक पालन किया। हे महामते, जिस समय वो नवयौवन के समागम से सुशोभित हुआ, तब वो गजगामिनी उसके प्रति कामना युक्त अनुराग प्रकट करने लगी। हे महामुने, जो अपना हृदय और नेत्र प्रद्युम्न में अर्पित कर चुकी थी, उस मायावती ने अनुराग से अंधी होकर उसे सब प्रकार की माया सिखा दी। इस प्रकार अपने ऊपर आसक्त हुई उस कमल लोचना से कृष्णनंदन प्रद्युम्न ने कहा, आज तुम मात्र भाव को छोड़कर ये अन्य प्रकार का भाव क्यों प्रकट कर रही हो? तब मायावती ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम भगवान विष्णु के तनय हो। तुम्हें काल शंबर ने हरकर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे एक मत्स्य के उदर में मिले हो। हे कांत, आपकी पुत्र वत्सला जननी आज भी रोती होगी। श्री पराशर जी बोले, मायावती के इस प्रकार कहने पर महाबलवान प्रद्युम्न जी ने क्रोध से विहल हो शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और वो उससे युद्ध करने लगे। यादव श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी ने उस दैत्य की संपूर्ण सेना मार डाली और उसकी 7 मायाओं को जीतकर स्वयं 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से उन्होंने दैत्यराज काल शंबर को मार डाला और मायावती के साथ विमान द्वारा उड़कर आकाश मार्ग से अपने पिता के नगर में आ गए। मायावती के सहित अंतःपुर में उतरने पर श्री कृष्णचंद्र की रानियों ने उन्हें देखकर कृष्ण ही समझा, किंतु आनंदिता रुक्मणी के नेत्रों में प्रेमवश आंसू भराए और वे कहने लगी, अवश्य ही ये नवयवन को प्राप्त हुआ किसी बड़भागिनी का पुत्र है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होता तो उसकी भी यही आयु होती। हे वत्स, तू ठीक ठीक बता, तूने किस भाग्यवती जननी को विभूषित किया है? अथवा बेटा, जैसा मुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा है और जैसा तेरा स्वरूप है, उससे मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि तू श्री हरि का ही पुत्र है। श्री पराशर जी बोले, इसी समय श्री कृष्णचंद्र के साथ वहां नारद जी भी आ गए। उन्होंने अंतःपुर निवासिनी देवी रुक्मणी को आनंदित करते हुए कहा, हे सुभ्रे, ये तेरा ही पुत्र है। ये शंबरासुर को मार कर आ रहा है, जिसने कि इसे बाल्यावस्था में सूतिका ग्रह से हर लिया था। ये सती मायावती भी तेरे पुत्र की ही स्त्री है। यह शंबरासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुन। पूर्व काल में कामदेव के भस्म हो जाने पर उसके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई इसने अपने मायामय रूप से शंबरासुर को मोहित किया था। ये मत्त विलोचना उस दैत्य को विहारादि उपभोगों के समय अपने अति उत्तम मायामय रूप दिखलाती रहती थी। कामदेव ने ही तेरे पुत्र रूप से जन्म लिया है और ये सुंदरी उसकी प्रिया रति ही है।
हे शोभने, ये तेरी पुत्रवधू है, इसमें तू किसी प्रकार की विपरीत शंका न कर। यह सुनकर रुक्मणी और कृष्ण को अतिशय आनंद हुआ तथा समस्त द्वारकापुरी भी साधु साधु कहने लगी। उस समय चिरकाल से सोए हुए पुत्र के साथ रुक्मणी का समागम हुआ देख द्वारकापुरी के सभी नागरिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। रुक्मी का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, रुक्मणी के प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुदेष्ण, सुदेष्ण, वीर्यवान, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की एक कन्या हुई। रुक्मणी के अतिरिक्त श्री कृष्णचंद्र के कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजीत की पुत्री सत्या, जाम्बवान की पुत्री कामरूपणी रोहिणी, अतिशीलवती मद्रराज सूता सुशीला भद्रा, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा और चारुहासिनी लक्ष्मणा, ये अति सुंदरी 7 स्त्रियां और थीं। इनके सिवा उनके 16,000 स्त्रियां और भी थीं। महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एक महाबल पराक्रम संपन्न पुत्र हुआ, जो युद्ध में रुद्ध, प्रतिहित न होने वाला, बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। कृष्णचंद्र ने उस अनिरुद्ध के लिए भी रुक्मी की पौत्री का वरण किया और रुक्मी ने कृष्णचंद्र से ईर्ष्या रखते हुए भी अपने दौहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया। हे द्विज, उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए कृष्णचंद्र के साथ बलभद्र आदि अन्य यादव गण भी रुक्मी की राजधानी भोजकट नामक नगर को गए। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका तो कलिंग राज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा, ये बलभद्र धूत कीड़ा अच्छी तरह जानते तो है नहीं, तथापि इन्हें उसका व्यसन बहुत है, तो फिर हम इन महाबली राम को जुए से ही क्यों न जीत लें। श्री पराशर जी बोले, तब बल के मद से उन्मत्त रुक्मी ने उन राजाओं से कहा, बहुत अच्छा, और सभा में बलराम जी के साथ धूत कीड़ा आरंभ कर दी। रुक्मी ने पहले ही दांव में बलराम जी से 1,000 निष्क जीते तथा दूसरे दांव में 1,000 निष्क और जीत लिए। तब बलभद्र जी ने 10,000 निष्क का एक दांव और लगाया, उसे भी पक्के जुआरी रुक्मी ने ही जीत लिया। हे द्विज, इस पर मूढ़ कलिंगराज दांत दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा और मदोन्नमत्त रुक्मी ने कहा, दूत कीड़ा से अनभिज्ञ इन बलभद्र जी को मैंने हरा दिया है। ये वृथा ही अक्ष के घमंड से अंधे होकर अक्ष कुशल पुरुषों का अपमान करते थे। इस प्रकार कलिंगराज को दांत दिखाते और रुक्मी को दुर्वाक्य कहते देख हलायुध बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर करोड़ निष्क का दांव लगाया और रुक्मी ने भी उसे ग्रहण कर उसके निमित्त पांसे फेंके। उसे बलदेव जी ने ही जीता और वे जोर से बोल उठे, मैंने जीता। इस पर रुक्मी भी चिल्लाकर बोला, बलराम, असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता, ये दांव भी मैंने ही जीता है। आपने इस दांव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। श्री पराशर जी बोले, उसी समय महात्मा बलदेव जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा, इस दांव को धर्मानुसार तो बलराम जी ही जीते हैं। रुक्मी झूठ बोलता है, क्योंकि अनुमोदन सूचक वचन न कहने पर भी पांसे फेंकने आदि कार्य से वो अनुमोदित ही माना जाएगा। तब क्रोध से अरुण नयन हुए महाबली बलभद्र जी ने उठकर रुक्मी को जुआ खेलने के पांसों से ही मार डाला। फिर फड़कते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत, जिन्हें दिखलाता हुआ वो हंसा था, तोड़ दिए। इसके सिवा उसके पक्ष के और भी जो कोई राजा लोग थे, उन्हें बलराम जी ने अत्यंत कुपित होकर एक स्वर्णमय स्तंभ उखाड़कर उससे मार डाला। हे द्विज, उस समय बलराम जी के कुपित होने से हाहाकार मच गया और संपूर्ण राजा लोग भयभीत होकर भागने लगे। हे मैत्रेय, उस समय रुक्मी को मारा गया देख श्री मधुसूदन ने एक ओर रुक्मणी के और दूसरी ओर बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं कहा। तदनंतर हे द्विश्रेष्ठ,
यादवों के सहित श्री कृष्णचंद्र सपत्नीक अनिरुद्ध को लेकर द्वारिकापुरी में चले आए। नरकासुर वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार जब श्री भगवान द्वारका में ही थे, त्रिभुवनपति इंद्र अपने मत्त गजराज ऐरावत पर चढ़कर उनके पास आए। द्वारका में आकर वे भगवान से मिले और उनसे नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। वे बोले, हे मधुसूदन, इस समय मनुष्य रूप से स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी ने हमारे समस्त दुखों को शांत कर दिया है। जो अरिष्ट, धेनुक और केशी आदि असुर सर्वदा तपस्वियों को क्लेशित करते रहते थे, उन सबको आपने मार डाला। कंस, कुवलियापीड और बालघातिनी पुतना तथा और जो संसार के उपद्रव रूप थे, उन सबको आपने नष्ट कर दिया। आपके बाहुदंड की सत्ता से त्रिलोकी के सुरक्षित हो जाने के कारण याजकों के दिए हुए यज्ञ भावों को प्राप्त कर देवगण तृप्त हो रहे हैं। हे जनार्दन, इस समय जिस निमित्त से मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, उसे सुनकर आप उसके प्रतिकार का प्रयत्न करें। हे शत्रुदमन, ये पृथ्वी का पुत्र नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है। इस समय ये संपूर्ण जीवों का घात कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदिकों की कन्याओं को बलात् लाकर अपने अंतःपुर में बंद कर रखा है। इस दैत्य ने वरुण का जल बरसाने वाला छत्र और मंदराचल का मणिपर्वत नामक शिखर भी हर लिया है। हे कृष्ण, उसने मेरी माता आदिति के अमृत स्त्रावी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं और अब इस ऐरावत हाथी को भी लेना चाहता है। हे गोविंद, मैंने आपको उसकी ये सब अनीतियां सुना दी हैं। इनका जो प्रतिकार होना चाहिए वो आप स्वयं विचार लें। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के ये वचन सुनकर श्री देवकी नंदन मुस्काए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे। फिर स्मरण करते ही उपस्थित हुए आकाशगामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्राग्ञ ज्योतिषपुर को चले। तदनंतर इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर देवलोक को गए तथा भगवान कृष्णचंद्र सब द्वारका वासियों के देखते देखते नरकासुर को मारने चले गए। हे द्विजोत्तम, प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी 100 योजन तक मूर दैत्य के बनाए हुए छुरे की धारा के समान अति तीक्ष्ण पाशों से घिरी हुई थी। भगवान ने उन पाशों को सुदर्शन चक्र फेंक कर काट डाला। फिर मूर दैत्य भी सामना करने के लिए उठा, तब श्री केशव ने उसे भी मार डाला। तदनंतर श्री हरि ने मूर के साथ हजारों पुत्रों को भी अपने चक्र की धार रूप अग्नि में पतंग के समान भस्म कर दिया। हे द्विज, इस प्रकार मतिमान भगवान ने मुर, हैग्रीव एवं पंचजन्य आदि दैत्यों को मारकर बड़ी शीघ्रता से प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर भगवान का अधिक सेना वाले नरकासुर से युद्ध हुआ, जिसमें श्री गोविंद ने उसके सहस्रों दैत्यों को मार डाला। दैत्य दल का दलन करने वाले महाबलवान भगवान चक्रपाणि ने शस्त्रार्थ की वर्षा करते हुए भूमिपुत्र नरकासुर के सुदर्शन चक्र फेंक कर 2 टुकड़े कर दिए। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी आदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई और श्री जगन्नाथ से कहने लगी। पृथ्वी बोली, हे नाथ, जिस समय वराह रूप धारण कर आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मेरे ये पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार आप ही ने मुझे ये पुत्र दिया था और अब आप ही ने इसको नष्ट किया है। आप ये कुंडल लीजिए और अब इसकी संतान की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा भार उतारने के लिए अपने अंश से इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। हे अच्युत, इस जगत के आप ही कर्ता, आप ही विकर्ता, पोषक और आप ही हर्ता, संहारक हैं। आप ही इसकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा आप ही जगत रूप हैं। फिर हम आपकी स्तुति कैसे करें? हे भगवान, जबकि व्याप्ति, व्याप्य, क्रिया, कर्ता और कार्य रूप आप ही हैं, तब सबके आत्म स्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति की जा सकती है? हे नाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा हैं, तब किस वस्तु को लेकर आपकी स्तुति हो सकती है? हे सर्वभूतात्मन, आप प्रसन्न होइए और इस नरकासुर के संपूर्ण अपराध क्षमा कीजिए। निश्चय ही आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए ही स्वयं मारा है। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तदनंतर भगवान भूतभावन ने पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और फिर नरकापुर के महल से नाना प्रकार के रत्न लिए। हे महामुने,
अतुल विक्रम श्री भगवान ने नरकापुर के कन्यांतपुर में जाकर 16,100 कन्याएं देखी तथा 4 दांत वाले 6,000 गज श्रेष्ठ और 21 लाख काम्बोज देशी अश्व देखे। उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी पहुंचा दिया। तदनंतर भगवान ने वरुण का छत्र और मणि पर्वत देखा। उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया और सत्यभामा के सहित स्वयं भी उसी पर चढ़कर आदिति के कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक को गए।